जहाँ रैन नहीं होती। चकवा चकवी का रात्रि में मिलन नहीं होता। श्राप सीता जी ने दिया है हनुमान ना कर, लेकिन क्यों दिया है कि नहीं मिला है। और भक्तों, आप लोगों ने भी बेटी की विदाई किया है, नहीं किया है तो आगे करना है। बहन की विदाई किया होगा, नहीं मित्रों की बहन बेटियों को जाते हुए देखे होंगे। बेटी की विदाई कितनी करुण होती है। आज सखियां सीता जी का श्रृंगार कर रही हैं। कुछ सखियां सीता के हाथ में मेहंदी दे रही हैं, एक सखी सीता के पैर में महावर दे रही है। तब तक एक सखी के नेत्र से अश्रु निकला, सीता जी के पैर पर पड़ा। सीता जी हाथ बढ़ा करके सखी का गाल पकड़ करके ऊपर की उठाई, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। सखी, क्या बात है? सीता, हम सबको छोड़ करके सीता, इस जनकपुर से नाता तोड़ करके सीता, हम सबको शोक सागर में डुबो करके सीता, हम सबको रोती बिलखती हुई छोड़ करके सीता, कल तुम अपनी ससुराल अवधपुर चली जाओगी। तुम सखियां किसका श्रृंगार। तब तक एक सखी ने आकर के मां सुनैना से कहा, मां जरा चल करके अपनी बेटी को देखो। और जिस समय सुनैना जी आई, भक्तों, दुल्हन के रूप में सजी बजी सीता को देखी। बेटी कह करके सुनैना जी गिर पड़ी। और जैसे सीता जी देखी, दौड़ करके आई। दासियों ने सुनैना को बैठा रखा है। सीता जी सुनैना की गोद में बैठ गई। मां, इन सखियों को रोक लो मां, जब देखो तब अवधपुर, जब देखो तब अवधपुर। मां, क्या मेरा जनकपुर में कोई नहीं है? मां, एक बात कह दो ना कि बेटी तुमको कहीं नहीं जाना है। भक्तों, सीता जी रोते रोते पूरी रात्रि व्यतीत कर प्रातः काल का समय हुआ। और भक्तों, एक बात बता दूं, इन बेटियों के जब ससुराल जाने का समय होता है ना, तो इनसे छिपाया जाता है, इनको बताया नहीं जाता है। लेकिन जब 2-4 दिन रह जाता है, इन बेटियों को भाभियों के माध्यम से या सहेलियों के माध्यम से जब जानकारी हो जाती है कि पिता का घर छूटने वाला है, तो बेटियां बाप का घर छोड़ने के पहले बाप के घर का भोजन ही छोड़ देती हैं। भक्तों, बाप के घर का भोजन ही छोड़ देती है। सुनैना जी का बात सब उमड़ पड़ता है। सुनैना,